तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। इधर झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा भी अब रद्द हो सकती है। अगले 1-2 दिनों में झारखंड सरकार ये फैसला ले सकती है। संक्रमण कम हुआ तो परीक्षा लेने में जुलाई-अगस्त तक का समय लगेगा और रिजल्ट जारी करते अक्टूबर-नवंबर पहुंच जाएगा। सीबीएसई और बाकी बोर्ड से पिछड़ जाएंगे जैक के स्टूडेंट्स। तमाम स्थिति को देखकर सरकार परीक्षा रद्द कर सकती है। मैट्रिक कि 9वीं और इंटर को 9वीं और इंटर को 11वीं के हिसाब से परिणाम यहां पर दिया जा सकता है। तमाम स्थिति को देखकर सरकार परीक्षाएं रद्द कर सकती है। मैट्रिक को 9वीं और इंटर को 11वीं के हिसाब से परिणाम जारी किया जा सकता है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी रद्द हो सकती है यहां पर, क्योंकि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और अब झारखंड सरकार भी अगले 1-2 दिनों में यह फैसला ले सकती है। संक्रमण कम हुआ तो परीक्षा लेने में जुलाई-अगस्त तक का वक्त लगेगा और उसके बाद फिर रिजल्ट आने में यानी परिणाम जारी करने में अक्टूबर-नवंबर तक का वक्त लगेगा। अब क्या फैसला लेगा झारखंड बोर्ड, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कैंसिल होगी मैट्रिक बोर्ड इंटर की परीक्षाएं या फिर परीक्षाएं ली जाएंगी? इन तमाम हालात की समीक्षा के बाद उसके बाद जैक कोई फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में क्या अब जैक बोर्ड कुछ फैसला लेगा? क्या ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे या फिर ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे या फिर यहाँ भी परीक्षाएं रद्द की जाएंगी? ये अभी इस पर संशय है कि आखिर क्या फैसला लेगा जैक, कि क्या यहाँ भी कैंसिल हो सकती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। और चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दिलीप, धनबाद से। उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए सीबीएसई ने तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी। अब जैक के फैसले का इंतजार है कि आखिर क्या झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी रद्द होंगी या फिर एग्जाम्स लिए जाएंगे। संशय के बादल हैं कि आखिर क्या फैसला लेता है बोर्ड यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना काल रहा है और कोरोना काल में स्कूल भी बंद रहे, कॉलेज भी बंद रहे और ये बंद इसलिए किए गए कि कोरोना संक्रमण का दायरा ना बढ़े और वैसे स्कूल के छात्र भी कोरोना की चपेट में ना आए। इसको लेकर के पिछले कई दिनों से बंद है। तो बंद है, जाहिर सी बात है उनकी क्लासेस भी मिस हुई हैं और ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी बहुत सारे जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वहाँ पे नहीं किए गए। छात्र जैसे तैसे पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो कोरोना संक्रमण है इसको लेकर के जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की और छात्रों के हित में जो फैसला लिया कि वो परीक्षा को लेकर के परेशान ना हो और उन्हें सीबीएसई की जो परीक्षा है वो 12वीं की रद्द कर दी गई है। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण काल में झारखंड के जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, +2 के छात्र हैं, उनको परेशानी ना हो तो जैक कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जिस तरह से कल कोरोना को लेकर के सरकार ने ढील देने का फैसला लिया, ऐसे ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। जो छात्र हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि उन्हें भी एग्ज़ाम देना है, आगे की पढ़ाई करनी है, सेशन लेट होने का उनको भी तनाव है। क्योंकि सिर्फ बात 12वीं की नहीं है, 12वीं के छात्र एग्ज़ाम देकर जब आगे बढ़ेंगे तब 11वीं के छात्र छात्राएँ 12वीं में प्रवेश लेंगे। जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद वो 11वीं में एडमिशन लेंगे। तो तमाम ऐसे प्रक्रिया है जिनसे छात्रों को गुजरना है। ऐसे में पूरा उनका जो छात्रों का जो भविष्य है वो अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है किस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं या फिर उन्हें जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की रद्द करके उन्हें प्रमोट करने की बात की जा रही है, उस तरह से भी झारखंड या फिर झारखंड सरकार या जैक फैसला ले सकता है। लेकिन ये फैसले का इंतजार है। आखिर कोरोना संक्रमण का दर झारखंड में लगातार गिर रहा है, ऐसे में कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन छात्रों के हित का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मई महीने गुजर गए, जून आने वाले हैं, सेशन भी शुरू करने हैं कि किन्हीं को कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ऐसे में दिक्कतें बहुत आ रही है छात्रों के साथ। तो जैक को जल्द ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, चाहे वो छात्र के हित में हो, एग्जाम कंडक्ट कराना हो, ऑनलाइन एग्जाम लेने हो या फिर उन्हें प्रमोट करना हो। तो जल्द से जल्द फैसला लेंगे तो छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, छात्रों के लिए अच्छा रहेगा।
कि जल्द से जल्द कोई फैसला ले ले। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ गए रांची से, उनका रुख कर लेते हैं दिलीप। अंजनी देखिए, अब जैक पर ये डिपेंड करता है, सीबीएसई ने तो ये तय कर लिया कि उसे क्या करना है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन जैक बोर्ड के फैसले का अभी भी इंतजार है कि जैक क्या फैसला लेगा। बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इस संशय में हैं कि आखिर क्या यहाँ पर एग्जाम्स लिए जाएंगे या फिर इन्हें भी प्रमोट किया जाएगा या फिर कैंसिल किए जाएंगे एग्जाम्स यहाँ पर। देखिए आरती, कल जिस तरह से सीबीएसई की जो परीक्षा 12 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, मतलब अब परीक्षाएं नहीं होंगी और इंटरनल मार्क्स के आधार पर सीबीएसई में जो 12 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो अब ये पूरी संभावना झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बन रही है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी जो है आने वाले समय में परीक्षाओं को रद्द कर सकता है। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसला लेना होगा, सरकार को फैसला लेना होगा, तब वो अनुपालन जैक करेगा। देखिए पूरे झारखंड में देखेंगे तो 10वीं और 12वीं में लगभग 7 लाख परीक्षार्थी परीक्षा के इंतजार में हैं। मैट्रिक में लगभग 4 लाख के करीब है और 3 लाख के करीब जो है इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी हैं। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पहले ही ये मॉडल टेस्ट पेपर दिया था और उससे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। लेकिन जो वस्तु स्थिति अभी पूरे झारखंड की है, अभी जिस तरह से ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का 6वां चरण आगे बढ़ाया जा रहा है 3 मई से लेकर 10 जून तक, तो उसमें अभी भी जो 9 जिले हैं वो संक्रमित हैं, मतलब एक डेंजर जोन में है और जो 15 जिले हैं उनमें राहत दी गई है। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस मामले को लेकर हर कोई बहुत संजीदा है, बहुत गंभीरता पूर्वक सोच रहा है। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये परीक्षाओं को लेकर बैठक में कहा कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्तिहान तो आदमी बाद में भी देता रहेगा। तो हमें लगता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं ज्यादा संभावना बन रही कि परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सरकार को फैसला लेना है। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें निर्धारित होंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं। और बच्चों को देखिए, अभी तक वैक्सीन का जो बात है वो बच्चों को अभी मिला नहीं है। तो वो वैसे बच्चे हैं जिन्हें यदि परीक्षा देना होगा, तो कई राज्यों के लोगों ने ये कहा था कि परीक्षा आप लेंगे तो पहले आप बच्चों को वैक्सीन दें। लेकिन अभी बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो अभी परीक्षण के तौर पे अभी चल रहा है, अभी फुल एंड फाइनल नहीं है। तो अब सरकार किसी भी तरह की कोई परेशानी झेलना नहीं चाहती है। बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार जो है बहुत गंभीर पूर्वक सोचेगी। और हमें लगता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है रद्द कर सकती है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, घरों में हैं, उन्हें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। और इनका जो इंटरनल जो मार्क्स होगा 9वीं क्लास का और 10वीं क्लास का जो इंटरनल रिपोर्ट कार्ड होंगे या 11वीं के जो इंटरनल रिपोर्ट कार्ड होंगे, वो उन्हीं तमाम चीजों पे आधारित हो सकता है। मतलब जो रिजल्ट जारी हो तो उन्हीं के आधार पे रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन अभी हमें लगता है कि जिस तरह से पहले ही कहा गया है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 30 जून तक जो है लॉकडाउन की स्थिति जो है वो अलग अलग राज्यों में अपने अपने तरीके से लोगों को मतलब बनाए रखना चाहिए। तो अभी झारखंड में भी देखिए जो तस्वीर है, भले संक्रमण का दर कम हुआ हो और रिकवरी रेट बढ़ा हो, लेकिन अभी भी जो है संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का जो चेन, बिल्कुल, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। ये कल की बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री का बयान आया अंजनी, तो उन्होंने कहा कि देखिए छात्रों को बचाना, उनकी जिंदगी सुरक्षित करना ये प्राथमिकता है और ये सर्वोपरि है, और इसलिए ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। तो अब जैक बोर्ड के फैसले का इंतजार है कि क्या फैसला लिया जाता है इन परीक्षाओं को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका, और दिलीप आपका भी तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया।
लिया। तो 1-2 दिन में जैक बोर्ड ले सकता है फैसला कि क्या यहां पर परीक्षाएं रद्द होंगी या फिर एग्जाम्स कराए जाएंगे। इंतजार सभी को।